सात संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सात संगत जी आओ सदगुरु माता जी के चरणों में लगे रहे। सात संगत जी गुरु ही अपने जीवन को बदलेगा। आओ सात संगत जी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दो। सात संगत जी सिमरन में ताकत बहुत होती है। सात संगत जी जिसने गुरु के ऊपर विश्वास किया, जिसने सिमरन किया, सिमरन का कोई समय नहीं होता है। जो अमृत वेला में करता है सिमरन, क्यों गुरु बार बार कहता है सुबह सुबह सत्संग आ जाओ। जिसने सुबह सुबह सत्संग आया और जितना सिमरन करते हो, सिमरन का कोई समय नहीं होता है। गुरु ने बोल दिया, सदगुरु माता जी सिमरन आप कभी भी उठते बैठते सिमरन कर सकते हैं। जब आप सिमरन करते हो तो आपको परमात्मा की प्राप्ति होता है। गुरु के सिमरन में बहुत ताकत होती है। गुरु चाहे तो आपका भाग बदल देंगे, रेखा बदल देंगे। गुरु तीन लोक का मालिक है। करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई। गुरु चाहेगा तो उनका दिया हुआ सिमरन, उनके मार्ग में चलते हो तो आपका जीवन बदल देता है। इसलिए सात संगत जी सिमरन हो सके जितना करते रहो। तू ही निरंकार मैं तेरे शरण रामायणों बख्श लो। जब समय मिलता है उठते बैठते सिमरन करो। लेकिन सत्संग जब आते हो तो आपके आत्मा को ऊर्जा मिलता है। जैसे मोबाइल रोज रिचार्ज करते हो, एक दिन रिचार्ज नहीं करोगे तो बैटरी उतर जाती है, रिचार्ज खत्म हो जाता है। जब रिचार्ज कर देते हो तो दिन भर चलाते हो मोबाइल। वैसे ही जब सत्संग आते हो तो आपको ज्ञान मिलता है, दिन भर ताजगी बनी रहती है, ऊर्जा मिलता है शरीर को। इसलिए सात संगत जी सत्संग जितना हो सके सुबह निकल जाओ। सात संगत जी 1-2 घंटा समय आपका जाता है, लेकिन उससे ज्यादा आपको मिल जाता है। जैसे 24 घंटा में हर काम समय से करते हो, वैसे ही परमात्मा के लिए भी सत्संग सिमरन किया करो और जो गुरु का आदेश आता है सेवा किया करो। एक एक महात्मा एक एक महीने 2-2 महीने सेवा में लगे हैं। उनका खर्चा कौन चलाता है? हम चलाते हैं, आप चलाते हैं। हम लोग की कौन सी औकात है? गुरु कहीं न कहीं से रास्ता बना देता है। गुरु सब देख रहा है, तीन लोग का मालिक है। इसलिए सात संगत जी जो हो रहा है होने दो। सतगुरु जो भी कर रहा है सब ठीक कर रहा है। ये हमारी नजरिया बस देखने की अलग होती है कि हम इतने दिन से ज्ञान लिया है, इतना सेवा सत्संग सिमरन कर रहे हैं, हमारा भला नहीं हो रहा है। जिसको जब समय पे जो चाहिए सदगुरु देता रहेगा। बस विश्वास कीजिए, गुरु का दिया हुआ सिमरन कीजिए। सात संगत जी एक बार बाबा बूटा सिंह के जमाने की बात है। सभी सत्संगी बैठे हुए थे और सभी लोग गरीब थे। एक महात्मा गुरु के पास आया, बोला गुरु जी जितने भी सत्संग में आते हैं सब गरीब है, कोई 1 रुपया कोई 2 रुपया डालता है। हम सत्संग को बढ़ाते हैं, अमीरों को बोलेंगे अमीरों पैसा दान करेगा, अमीर अच्छा खासा रकम देगा। बाबा बूटा सिंह ने बोला कि हम गरीब को ही अमीर क्यों न बना दें। हम गरीब को ही अमीर बना देंगे तो एक खुद ही हमको दान करेंगे। सात संगत जी सोच, आज ऐसे ऐसे संत महात्मा है जिनके घर में खाने के लिए रोटियां नहीं थी, प्रॉब्लम बहुत था, लेकिन उनको अमीर बना दिए। सात संगत जी गुरु की जब रहमत होती है ना तो कहां से रास्ता आपको बना देंगे। इसलिए सात संगत जी गुरु सबसे दान क्यों मांगता है? जो आप दान देते हो आपका बहुत भला होता है। सात संगत जी एक बार
एक जगह गांव में सत्संग की व्यवस्था करना था। गुरु ने आदेश दे दिया कि भाई देखो, इस गांव में 2-3 दिन का सत्संग चलेगा। यहाँ पे जो भी अपने सत्संगी है उनको यहाँ से बोलो फावड़ा चलाए। जमीन कड़क है, थोड़ा इसको साफ सफाई करे टेंट लगाने के लिए। जिस संत महात्मा से बोले वो संत महात्मा सोचने लगा कि इस गांव में सभी सत्संगी को बुलाएंगे, यहाँ भी टेंट भी नहीं लगा हुआ है, व्यवस्था नहीं है, धूप लग रहा है, गर्मी का मौसम है, सभी लोग व्याकुल हो जाएंगे, गर्मी में परेशान हो गए। उसने सोचा मेरे घर पे 2 बैल रखा हुआ है। उसने बैल को लाया और हल चला के 1 ही 2 दिन में पूरा खेत को जोत दिया, सभी मिट्टी को समतल कर दिया। हल पे बैठ के जब गुरु का आदेश आया, भाई वहां पे क्या हो रहा है, कैसा जमीन की फौड़ा चला के समतल कर दिया गया है, टेंट की व्यवस्था किया जाए। तो संत महात्मा से जब पूछे तो उसने बोला, गुरु जी मुझे क्षमा करना, जितने भी दास संत महात्मा आएंगे सब गर्मी में व्याकुल हो जाएंगे, पसीना पसीना हो जाएंगे। इसीलिए मैंने अपने घर का बैल ला के पूरे खेत को जोत के समतल कर दिया और टेंट पर्दे की व्यवस्था चालू हो गया है। गुरु सर पे हाथ रख दिए, बोले आप ये क्या कर दिए? जो सेवा मैंने संत महात्मा के लिए दिया था वो आप बैल को दे दिए। जो पुण्य उन लोग को मिलना था वो पुण्य बैल लोग को मिलेंगे। साथ संगत जी, गुरु का जो आदेश आता है उसमें कोई राज छिपा रहता है। इसलिए साथ संगत जी, कभी मत सोचो कि गुरु ने हमको एक काम बोल दिया है तो कुछ न कुछ राज है, कुछ आपको देना चाहता है, आपके भले के लिए करना चाहता है। इसके लिए कभी सोचो मत। ऐसे महात्मा है जो कोई बड़े पदवी पे है, कोई अमीर कलेक्टर है, कोई नेता है, वो भी सेवा करने के लिए व्याकुल है, चाहत रखते हैं। साधारण आते हैं, सेवा करके चले जाते हैं, उनको कोई जानता ही नहीं है कौन सी पदवी पे है। शास्त्र सेवा में कोई स्वार्थ नहीं रहना चाहिए, अहंकार नहीं रहना चाहिए। जो भी सेवा मिले दिल भाव से कर देना चाहिए और सिमरन हो सके जितना करोगे आपका ही पुण्य मिलेगा। आपके घर में खुशियां ही रहेगा, कोई चीज का कमी नहीं रहेगा, धन दौलत से भरा रहेगा। परमात्मा के अंश है, परमात्मा के पास जाना है। इसीलिए साथ संगत जी, गुरु के एक वचनों पे चलो, उनके आदेश को मानो। गुरु क्या सिखाना चाहता है, आओ साथ संगत जी, दास से कोई गलती क्षमा करना और प्यार से कहिए धन निरंकार जी।